मैं तुम्हें अपना नाम और अपनी उम्र नहीं बताऊंगा। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं शापित हूं और मेरे साथ जो हुआ वो सब चीजें इस चैनल को सब्सक्राइब ना करने वाले किसी के भी साथ हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये 2 साल पहले की बात है। जुलाई का महीना था और गर्मी इतनी भयंकर थी कि मैं भीड़ भाड़ से दूर शांति से पानी में तैरने और धूप सेकने के लिए एक सुनसान जगह की तलाश में था। मुझे सोशल एंजाइटी है, इसलिए मैं अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिताना पसंद करता हूं। लेकिन इस बार मैंने अपने 3 दोस्तों को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। हमने एक ऐसी छुपी हुई जगह खोजी थी जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। वहां रुकने के लिए मैंने 1 हफ्ते के लिए वहां बना हुआ घर ऑनलाइन बुक किया था। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है, जब हम उस जगह के लिए निकले थे तो रास्ते में एक अजीब सी घटना हुई थी। सफर के बीचों बीच एक अनजान आदमी ने अचानक हाथ देकर हमारी कार रुकवाई। सुनसान सड़क पर उसका इस तरह अचानक से आ जाना ही अपने आप में अजीब था। उसने खिड़की के पास आकर एक बहुत ही अजीब और गंभीर आवाज में हमसे पूछा, तुम सब इस वक्त कहां जा रहे हो? हम लोग अपनी ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थे और नहीं चाहते थे कि कोई भी अजनबी हमारी ट्रिप का मजा खराब करे या हमें फालतू के सवाल जवाब में उलझाए। इसलिए हमने उससे झूठ बोल दिया। हमने उसे पास की ही किसी रैंडम जगह का नाम बता दिया ताकि वो हमें जाने दे। उसने हमारी बात सुनी, कुछ सेकंड तक हमें घूरा और फिर उसने जो कहा वो सुनकर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक लहजे में हमें चेतावनी दी। उसने कहा कि तुम जो भी करो, लेकिन जंगल के 8 किलोमीटर के अंदर वाली जगह कभी मत जाना। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जैसे वो उस जगह के बारे में कुछ ऐसा जानता हो जो हम नहीं जानते थे। लेकिन हम बेखौफ थे। हमने उसकी उस मनहूस चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। हमने उसे पागल समझा, कार का शीशा चढ़ाया, एक्सीलरेटर दबाया और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। हम सब वहां पहुंच गए थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी मुझे घेरने लगी, जैसे कोई मुझे लगातार घूर रहा हो। नहाते वक्त भी मुझे उस मनहूस साए की मौजूदगी महसूस होती थी। रात के समय सीढ़ियों से एक औरत के हंसने की आवाज गूंजने लगी, एक बेहद खौफनाक और मनहूस हंसी जो ऐसा लगता था जैसे उस घर की गहराइयों से आ रही हो। हम इतने डर गए कि हम सब ने एक ही कमरे में सोने का फैसला किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसी उस घर के गलियारों में गूंजती रही। हम बहुत डरे हुए थे। फिर हमारे ग्रुप के एक लड़के ने अचानक एक अजीब से झटके के साथ कमरे से बाहर जाकर देखने का फैसला किया। कुछ ही पलों बाद सन्नाटे को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, उसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था और उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी थी। बिना किसी शब्द कहे वो अपनी ही गर्लफ्रेंड पर टूट पड़ा। उसने इतने खौफनाक और क्रूरता से उस पर वार किए कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसने उसका चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसी कुल्हाड़ी से खुद को भी खत्म कर लिया। हम सुन्न पड़ चुके थे। हमने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सब खत्म हो गया था। लेकिन उस घर से निकलते वक्त न जाने किस अजीब से सम्मोहन में आकर हम दोनों ने उस घर से कुछ न कुछ उठा लिया। मेरी दोस्त ने एक नकली फूल उठाया और मैंने एक अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ एक लॉकेट। वापस अपने घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो 1 हफ्ते मेरे ही पास रुक जाए ताकि हम इस बुरे सपने से बाहर आ सकें। पहली रात वो उस फूल को अपने पास रखकर सो गई, लेकिन रात के ठीक 2:33 पर मैं एक भारी आवाज से अचानक जाग गया। मैंने आंखें खोली और देखा मेरी दोस्त मेरे ठीक ऊपर खड़ी थी।
उसके हाथ में एक तेज चाकू था। हमारी नजरें मिली और अगले ही पल उसने उस चाकू से खुद को इतनी तेजी और बेदर्दी से गोद डाला जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस दिन के बाद से मैंने उस मनहूस लॉकेट से छुटकारा पाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मैं उसे चाहे कहीं भी फेंक दूं, वो हमेशा मेरे पास वापस आ जाता है। और अभी जब मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं, मुझे वो आवाज फिर सुनाई दे रही है। वो हंसी, वो बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान, वे मेरे इस अपार्टमेंट के हर कोने में गूंज रही है। वो आ रही है।